तो चलिए बच्चों, आज अपन कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आपके बहुत काम किए हैं। ये जो आज सीखने वाले हैं वो केवल मैथ्स पर में नहीं, आपके फिजिक्स में भी बहुत काम आती है ना। तो सबसे पहले तो पहली कुछ चीज़ें आप ये सीखेगा कि जैसे क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में जब अपन एंगल बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। पर चलिए ये बात भी मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं पहले सिखाता हूँ आपको ASTC मैथड। ASTC मैथड ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इतनी इंपॉर्टेंट मैथड है, इसकी हेल्प से आप जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं उनके साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अभी तक जो आपने किया है वो टेबल याद किया है, 0 से लेकर 90 तक जो है साइन 0 से लेकर साइन 90 तक वैल्यूज आपको पता है, कॉस में भी ऐसे और टेन में भी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए साइन 120, साइन 150 है ना, साइन 210 या और बड़ा कोई एंगल, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन यदि आप ASTC मेथड सीख लेते हैं तो इससे आप साइन कॉस टेन इन सब के ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड को सीखने से पहले आपको वो टेबल जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपने क्लास 10 तक किया है। पर चलिए एक बार उसको भी अपन बात कर लेते हैं। सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यहाँ पर साइन कॉस टेन। अब यदि साइन कॉस टेन की वैल्यूज आपको पता है तो कॉसेक सेक कॉट निकालना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। साइन 0 बच्चों तो आप लोगों को वैल्यू पता है 0 डिग्री, साइन 30 आपको साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की वैल्यूज अपोजिट चलती है, तो कॉस 0 आप लोग को मालूम है 1, कॉस 30 आप लोग को मालूम है √3/2, कॉस 45 सेम 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन 0 मीन्स साइन 0 अपॉन कॉस 0 मीन्स 0/1 मीन्स 0, 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। ये वैल्यूज आपने टेबल याद किया हुआ है। अब इनकी हेल्प से आप जो है ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए आपको ये क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। आपको मालूम है ये इन क्वाड्रेंट में यदि अपन 0 डिग्री बोलते तो ये होगा। अब यदि मैं बोलूँगा 30 डिग्री एंगल, तो आप यहाँ डी रखकर ऐसा एंगल ड्रॉ करेंगे, ये 30 डिग्री। मतलब यदि मैं बोलूँगा -30, तो आप डी रखकर ऐसा एंगल ड्रॉ करेंगे, ये -30 होगा और ये +30। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होते हैं। मतलब इसी को आप +θ बोल सकते हो और इसको आप -θ। तो याद रखो ये चीज़। इसका मतलब है कि यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, ये 0 डिग्री है तो ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ये होना चाहिए 180 डिग्री, ये होना चाहिए 270 डिग्री और ये होना चाहिए 360 डिग्री। इसके आगे यदि और यहाँ जाना है तो 360 + 90 450 हो जाएगा, और आगे जाना है तो +90 और इस तरीके से आप ग्रेजुअली एंगल बढ़ा सकते हैं। पर भी प्रिंसिपल एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें कौन सा एंगल लाई करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 0 से ज़्यादा और 90 से कम वो सब एंगल्स होंगे जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90।
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लूँगा 30 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं वो उनको अपन डायरेक्ट थीटा लिखते हैं या फिर 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं, जहाँ थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसलिए इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनको 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा ऐसा लिखते हैं, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270, मतलब ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे ग्रेटर देन 270 होते हैं, लेस देन 360 होते हैं। मतलब यहाँ पर जो एंगल्स होंगे 180 से ज़्यादा, इसलिए क्या लिखोगे 180 प्लस थीटा। जैसे 210 वो आपको समझ में आ रहा है, 180 से ज़्यादा 270 से कम, मतलब यहाँ आएगा। तो 210 को कैसा लिख सकते हो आप, 180 प्लस 30। और मतलब अपन को यदि ऑब्ट्यूज एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी हो तो ऐसा स्प्लिट करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से 270 से कम मतलब 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 270 और लेस देन 360। मतलब क्या लिखोगे, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतनी बेसिक बातें आपको नॉर्मल है, समझना चाहिए। अब किस तरीके से अपन ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस मेथड को बोलते हैं हम लोग ASTC मेथड। अब इसको ASTC मेथड का मतलब ये हो गया, ये A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, S जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, T जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और C जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ASTC मेथड ये तो तय है बच्चों। अभी जब ये क्लास हो जाएगी, ये वीडियो आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप हो सकता है अपने ब्रदर सिस्टर मदर को बताएं, अरे मज़ा आ गया पढ़ने में। उन्होंने पूछा क्या सीखा आपने, ऐसा क्या पढ़ा दिया सर ने, तो आपने बोला कि ऐसे TC मेथड। सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी सीक्वेंस में ही बोलना है, ASTC मेथड, और इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है। अब याद कैसे रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ A है, सेकंड के लिए S है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए T और फोर्थ के लिए C। इस सीक्वेंस में आप याद रखिए, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग है, वो भी आपको समझ में आएगा। पर याद कैसे रखें, तो ASTC ऐड शुगर टू कॉफी, ये सेंटेंस से याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इससे भी याद रख सकते हैं। या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या ऑल सिल्वर टी कप, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। पर मुझे ही कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, असाटी सर ट्यूशन क्लासेस। तो आपकी मर्जी, जिससे आपको याद रखना हो। पर इस A का एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट है। इस A का एक्चुअल मीनिंग है ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल साइन पॉजिटिव। S का मतलब है ओनली साइन थीटा पॉजिटिव। T का मतलब है ओनली टेन थीटा पॉजिटिव। और C का मतलब है ओनली कॉस थीटा पॉजिटिव, राइट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए A है ऑल साइन पॉजिटिव, ऑल साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा S मतलब ओनली साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए T मतलब 10 पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए C मतलब ओनली कॉस थीटा पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या, तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन ने बोला A, तो
तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहे हैं, सारे एक्यूट एंगल। देखिए 30 डिग्री भी यहीं आएगा, 45 भी यहीं आएगा, 60 भी आएगा। आप देखिए 30 डिग्री के साइन की वैल्यू देखिए प्लस है, cos 30 की वैल्यू देखिए प्लस है, tan 30 की वैल्यू भी देखिए प्लस है। मतलब इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनके लिए साइन cos tan सब प्लस होता है, चाहे वो 30 पर चेक कर लीजिए, चाहे 45 पर चेक कर लीजिए, चाहे 60 पर चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनके लिए साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा तीनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं उनके लिए केवल साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और नो डाउट साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, तो आपको मालूम है जैसे 90 से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, 180 से कम, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री। मैं आपसे पूछूंगा 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से ज़्यादा 180 से कम है। मैं पूछूंगा साइन 120 कैसा होगा, आपका तुरंत आंसर होना चाहिए प्लस। कॉस 120 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए माइनस, tan 120 तुरंत माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है, साइन प्लस होने की वजह से कॉस एक प्लस होता है। कॉस और tan कैसे होते हैं, माइनस, और इसलिए सेक और कॉट भी क्या होंगे, माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप कौन सा एंगल्स लाई करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आपको बता रहे हैं वो 180 से ज्यादा और 270 से कम है। फॉर एग्जाम्पल 210 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 210 का मतलब 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। और मैं बोल रहा हूँ AST, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बोला आपको T केवल 10 पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 210 की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। कॉस 210 की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। लेकिन tan 210 की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और tan थीटा पॉजिटिव इसलिए कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब कॉट 210 भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं उनके लिए केवल कॉस पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 300 डिग्री कहाँ आएगा, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि 270 से ज्यादा और 360 से कम है। तो आपको याद रखना है ASTC फोर्थ के लिए कॉस, मतलब कॉस 300 पॉजिटिव रहेगा, बाकी साइन 300 नेगेटिव रहेगा, tan 300 नेगेटिव रहेगा। कॉस 300 पॉजिटिव इसलिए सेक 300 भी पॉजिटिव रहेगा। अब दिमाग में कुछ बच्चों के आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए केवल साइन प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप केवल tan को प्लस बता रहे हैं। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मैं समझाता हूँ, समझ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा तो ऐसा आएगा ना, ये प्लस x एक्सिस रहेगी और ये प्लस y एक्सिस रहेगी, ये माइनस x रहेगी और ये माइनस y रहेगी। यहाँ मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ तो एंगल ऐसा आ रहा है, ये थीटा हो रहा है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसा होगा, प्लस। ये बेस है, ये भी प्लस। हाइपोटेनियस तो बच्चों हमेशा ही प्लस रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम √p² + b²। तो p यदि नेगेटिव भी हो जाए, b नेगेटिव हो जाए तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव जाएगा ना, और जब रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस आएगी ना वैल्यू। तो हाइपोटेनियस कभी भी प्लस माइनस होता ही नहीं है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, पी बी प्लस, बी बी प्लस, एच बी प्लस, तो साइन थीटा प्लस होगा ना, साइन थीटा p/h, परपेंडिकुलर भी प्लस, हाइपोटेन्यूस भी प्लस, तो साइन थीटा प्लस। कॉस थीटा क्या होगा, b/h, बी बी प्लस एच बी प्लस, तो कॉस थीटा भी प्लस। टेन थीटा p/b, पी बी प्लस बी बी प्लस, तो टेन थीटा भी प्लस। इसीलिए एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है प्लस डायरेक्शन में, लेकिन बेस देखिए आप किस डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड है, माइनस x एक्सिस के डायरेक्शन में। एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर तो प्लस हो गया, लेकिन बेस कैसा है, माइनस।
और हाइपोटेनियस तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं केवल प्लस होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस होगा क्या, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर होकर, हाइपोटेनियस प्लस होता है। अब यहां पर देखिए साइन थीटा यदि मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे प्लस पी बाय एच, पी बी प्लस एच बी प्लस साइन थीटा बी प्लस कॉस थीटा देखिए माइनस बी बाय एच हो गया नेगेटिव, हो गया नेगेटिव। टेन थीटा देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय माइनस बी, हो गया नेगेटिव। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल कौन सा प्लस होता है, केवल साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन प्लस बोला जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा होगा, यहां परपेंडिकुलर देखो कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, माइनस हो गया, नेगेटिव वाइज किस तरफ हो गया, बेस देखो ये भी नेगेटिव हो गया, हाइपोटेनियस तो प्लस होगा। इसका मतलब साइन थीटा क्या बोलोगे, माइनस पी बाय एच, नेगेटिव हो गया, कॉस थीटा माइनस बी बाय एच, नेगेटिव हो गया, टेन थीटा माइनस पी अपॉन माइनस बी, प्लस हो गया, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आप, यहां पर ये थीटा हो गया, ये बेस प्लस है, परपेंडिकुलर माइनस है, हाइपोटेनियस प्लस है। साइन थीटा चेक कीजिए, माइनस पी बाय एच नेगेटिव हो गया, कॉस थीटा बी बाय एच प्लस हो गया, टेन थीटा देखिए माइनस पी बाय बी नेगेटिव हो गया। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, सेकंड के लिए साइन, थर्ड के लिए टेन और फोर्थ के लिए सी कॉस। तो अब इतनी सी बात आप रट लीजिएगा, क्यों प्लस क्यों माइनस होता है मैंने आपको समझाई ये बात, पर अब इसके आगे देखिए हम कैसे किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जिस ऑब्ट्यूज एंगल के साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको फाइंड करना हो, उस ऑब्ट्यूज एंगल को आप कन्वर्ट कीजिए 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में या 90 इंटू एन माइनस थीटा के फॉर्म में। जो मेथड है वो ये है, जो ऑब्ट्यूज एंगल आपको गिवन है सपोज थीटा डैश, उसको आप रिजॉल्व कीजिए 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में या 90 इंटू एन माइनस थीटा के फॉर्म में। ये थीटा क्या है, ये एक्यूट एंगल है, अभी मैं हालांकि एग्जांपल से समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि जो आपने जब इसको रिजॉल्व किया तो ये 90 का जो मल्टीपल है वो कैसा है। यदि 90 का ये मल्टीपल n, इफ n यदि इवन है देन नो चेंज, and if n is odd then sin it is converted into cos, cos it is converted into sin। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, एकदम बात समझ में आ जाएगी। यदि n ऑड है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि tan है तो कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट जो है वो tan में। यदि कॉसेक है तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक जो है वो कॉसेक में। पर मुझे मालूम है आपको ये अभी बात समझ में नहीं आई है मैं क्या बोल रहा हूँ, पर अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, देखिए मान लीजिए आपसे मैं बोल रहा हूँ मुझे बताइए साइन 120 की वैल्यू। आप इस साइन 120 की वैल्यू को दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि टेबल तो आपको 90 तक का पता है। साइन 120 बेटा बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एंगल, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब उसी में आपको 120 150 सब आने वाला है, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और मैथ्स में तो ज़रूरत पड़नी ही है। अब आपसे पूछा जाए साइन 120 की वैल्यू, कैलकुलेटर लाओ नहीं है, साइन 120 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि जो ऑब्ट्यूज एंगल उसको ऐसा आप रिजॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे रिजॉल्व हम कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका। आप सबसे पहले ये देखो कि ये 120 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है।
तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है 120 कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होता है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो यहां भी इसको ऐसा लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे साइन 90 प्लस या फिर साइन 180 माइनस। आपको पता 90 में कितना ऐड करोगे 120 बन जाए, 90 प्लस 30। 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 120 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 120 को आपने इस दो तरीके से लिखा। बस ऐसे तो रिजॉल्व करना था ये जो मैंने आपको बताया था। आप देखिए यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल को आपने रिजॉल्व किया तो यहाँ पर क्या बना 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये क्या बना 90 इंटू 2 माइनस थीटा। मैंने बोला था नहीं ये क्या होना चाहिए आपके एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट एंगल, जो आपके टेबल वाले हैं। अब आपके लिए आसान हो गया। मैंने भाई ये भी साथ में बोला था कि 90 का जो मल्टीपल है वो देखिए कैसा है। यदि इवन है तो नो चेंज और ऑड है तो चेंज। तो यहां पर ये दो आ रहा है 90 इंटू 1 ऑड आ रहा है और ये आ रहा है 90 इंटू 2। 90 का मल्टीपल इवन, इवन में मैंने बोला नो चेंज। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। नो चेंज का मतलब है कि साइन की जगह आपको साइन ही लिखना है, नहीं बदलना है इसको। 60 की जगह पर 60 लिखना है और साइन लगाना है। यहाँ पर यहाँ जो भी साइन लगेगा वो इस ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से लगेगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो इसका प्लस यहां आएगा। मतलब साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। साइन 60 के इक्वल होगी √3/2। सेम आप यहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहां क्या लिखा 90 इंटू 1, 90 का कैसा मल्टीपल, ऑड। ऑड में मैंने बोला चेंज करना पड़ेगा, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 की जगह पर 30 आएगा और यहाँ साइन कौन सा लगेगा, यहाँ साइन अभी भी वही लगेगा जो ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, प्लस। cos 30 की वैल्यू आप देख लीजिए √3/2। तो चाहे आप ऐसे फाइंड करें चाहे ऐसे फाइंड करें, वैल्यू सेम आनी चाहिए, आ रही है। यदि इसी की जगह मैं आपसे बोलता कि मुझे बताइए cos 150 की वैल्यू, तो आप इजीली निकाल लेते। इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते थे, दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते थे। प्रैक्टिस करने के लिए भी शुरू में आपको दोनों तरीके से करना चाहिए। एक बार जब सीख जाओगे तो फिर किसी एक तरीके से करिएगा। और जनरली फिर तो आप क्या कीजिए 180 के जो 90 का जो इवन मल्टीपल है उसकी हेल्प लिखो, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। बस सीखते समय तो थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। तो यहां पर cos 150 को आप देखिए 150 कहां पर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से ज्यादा 180 से कम है, मतलब दो तरीके से लिख सकते हो, 90 प्लस और 180 माइनस। तो देखिए आप इसको लिखोगे, इसी को cos 90 प्लस 60 या फिर cos 180 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हो। अब 90 का यहां पर मल्टीपल देखो कैसा ऑड है, 90 इंटू 1 लिखा है। जब 90 का मल्टीपल ऑड होता है तो मैंने चेंज सिखाया, cos किस में बदल जाएगा, साइन में, तो साइन में कर दीजिए। 60 की जगह 60 आएगा। अब बचा यहां साइन लगाना। मैं बार बार बोल रहा हूं यहां साइन इस ऑब्ट्यूज एंगल का आएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, AS, साइन प्लस होता है। cos कैसा होता है, माइनस, यहां माइनस आएगा। इसका मतलब cos 150 की वैल्यू होगी माइनस √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। इसी के आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो। ये 180 लिखा, 180 90 इंटू 2 कैसा मल्टीपल, इवन। इवन के केस में क्या सिखाया, नो चेंज, तो cos क्या आएगा, cos आएगा। 30 की जगह 30 आएगा। यहां साइन किसका लगेगा, इसका लगेगा। ये कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लग गया, मतलब माइनस
√3/2 ऐसे फाइंड कर सकते हो। पर अभी थोड़ा और सीख लीजिए, थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा अभी थोड़ा, उससे क्या होगा आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं उसे मुझे वैल्यू बताइए साइन 210 की वैल्यू निकालने के लिए बोलता हूं। जैसे ही मैंने बोला 210, आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 210 मतलब 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। मतलब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका आपका हो सकता है साइन 180 प्लस 30, दूसरा हो सकता है साइन 270 माइनस 60। अब ये 180 लिखा है, मतलब 90 × 2, 90 का इवन मल्टीपल, मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन होगा, 30 की जगह 30 आएगा, यहाँ जो साइन लगेगा वो इसका लगेगा। 210 कहाँ पर? थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए AST 10 प्लस होता है, साइन क्या होगा? माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जाएगी वैल्यू। दूसरा यहां से देखो 270, 90 × 3, 90 का ऑड मल्टीपल, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, 60 की जगह 60 आ गया, साइन अभी भी यहां लगेगा, ये नेगेटिव, माइनस हाफ, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपसे cos 300 पूछ रहा हूं आपसे, cos 300। फिर से इसकी वैल्यू आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले देखो 300 कहां पर आ रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि 270 से ज्यादा और 360 से कम। तो आपको मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे cos 270 प्लस 30, या फिर cos 360 माइनस 60। अब 270 का मतलब क्या हुआ? 90 × 3, 90 का ऑड मल्टीपल ना, मतलब चेंज। cos किस में बदल जाएगा? साइन में, 30 की जगह 30 आ जाएगा। अब यहां साइन लगना है, साइन तो आपको मालूम है इसी का लगेगा। 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने सिखाया ASTC, cos पॉजिटिव होता है, तो ये cos ही तो लिखा है, तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। इसका मतलब है कि cos 300 की वैल्यू की प्लस साइन 30 इक्वल, मतलब हाफ, प्लस हाफ। जबकि यहां से आप देखें तो यहां से देखें 360 लिखा ही है, 90 × 4, 90 का इवन मल्टीपल, नो चेंज। नो चेंज का मतलब cos cos हो गया, 60 60 हो गया, है ना, और साइन क्या लगेगा? प्लस, इसी का लगेगा, cos 60 की वैल्यू हाफ। तो बच्चों मैंने सारे क्वाड्रेंट में जो एंगल्स थे उनके आपको वैल्यूज निकाल के बताई हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए। थोड़ा एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसान होगा सोचना, हालांकि फिर अपन मैथ्स में थोड़ा और टफ क्वेश्चंस करेंगे। पर अभी फिलहाल यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, बताओ मुझे साइन 3630 की वैल्यू या साइन 3660 की वैल्यू। तो जब तक ये मेथड आपने नहीं सीखा था तब तक तो आपके लिए टफ था, लेकिन अब आप निकाल लेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया साइन 3660 की वैल्यू, ये आपके लिए कितना आसान हो गया इस मेथड को सीखने के बाद। आप तुरंत दिमाग लगाओ, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? तो इसको 3600 प्लस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि जितने बार लिख रहे थे तो यहाँ पर क्या लिख रहे थे आप? एक्यूट एंगल। आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा था 60 है, 60 को आप अलग करोगे तो कितना बचा? 3600। इसके बाद आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 360 × 10 प्लस 60।
अब इससे आप पता कर सकते हो कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 रिवॉल्यूशन करोगे तो 360 होगा, एक और रिवॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 हो जाएगा, एक और रिवॉल्यूशन करोगे तो कितना जाएगा 360 इंटू 3 हो जाएगा। तो ऐसे 10 रिवॉल्यूशन कर जाओगे तो आपका टोटल एंगल कितना होगा 360 इंटू 10, यहाँ पहुंच जाओगे ना 10 रिवॉल्यूशन के बाद। लेकिन आपको +60 और 60 चलना है, मतलब कहाँ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो एंगल है वो अपने रिजॉल्व करके देखा तो हमको समझ में आ रहा है ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको मालूम है सारे एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन प्लस होता है, पर अभी फिलहाल थोड़ी कहानी बची है। 360 मतलब 90 इंटू 4 और 4 इंटू 10 40, मतलब ये पूरा कितना लिखा हुआ है साइन 90 इंटू 40 लिखा है, इसका मतलब +60। भाई 360 मतलब क्या हुआ 90 इंटू 4 और 4 इंटू 10 40, मतलब इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये 90 का कौन सा मल्टीपल दिख रहा है, इवन। इवन के केस में क्या सिखाया, नो चेंज, मतलब आपको साइन ही लिखना है, 60 लिखना है। साइन इसलिए प्लस लगाना है क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस एंगल इसके लिए जो वैल्यू होगी इक्वल टू साइन 60 होगी। साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है √3/2, तो इसका मतलब है आपने वैल्यू निकाल ली, राइट। तो ये बेनिफिट है इस मेथड का, इसकी हेल्प से हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जो कॉपी करना चाहो कर लीजिएगा। तो बच्चों जब आपने ASTC मेथड सीख लिया है तो फिर अब कुछ आपको आंसर्स देना आसान हो गया है। देखिए यदि मैं यहाँ पर एंगल्स लूँ, डिफरेंट एंगल्स लूँ, तो आप उनकी वैल्यूज मुझे बता सकते हैं। पहली चीज तो आप ये साइन कॉस 10 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आपको मैं बता ही रहा हूं थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन माइनस थीटा जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो थीटा ये एंगल ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा जो जाएगा वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैंने बताया ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, बाकी सब माइनस। इसका मतलब है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो ये आप रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं कह रहा हूँ आपसे साइन -30 कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए माइनस साइन 30, इसका मतलब -½ कॉस -30, कॉस -30 कितना होगा, इक्वल टू प्लस कॉस 30। इसके अलावा अब अपन यदि बात करें तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे बताइए 90 माइनस थीटा की वैल्यू, 90 प्लस थीटा की वैल्यू, 180 माइनस थीटा की वैल्यू, 180 प्लस थीटा की वैल्यू, 270 माइनस थीटा की वैल्यू, 270 प्लस थीटा की वैल्यू, 360 माइनस थीटा की वैल्यू। ये सब आप बता सकते हैं, बहुत आसान हो गया। यदि मैंने बोला था आपसे 90 माइनस थीटा, तो आप क्वाड्रेंट को ध्यान दें तो आपको तुरंत समझ में आएगा 90 माइनस थीटा का मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फिर देखिए 90 प्लस थीटा मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फिर 180 माइनस थीटा, ये भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। 180 प्लस थीटा, ये डेफिनेटली मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यदि मैं बोल रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो आप तो तुरंत बता देंगे 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको मालूम है सारे साइन प्लस होते हैं, और 90 इंटू 1 लिखा है, 90 का मल्टीपल ऑड है, मतलब सब चेंज हो जाएगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। सब बदल जाएंगे, लेकिन रहेंगे सब प्लस। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से यदि यहां पर बात करूं 90 प्लस थीटा, मैं आपसे पूछूं साइन 90 प्लस थीटा, तो आपका एकदम आसान है। 90 इंटू 1 लिखा है, 90 का ऑड मल्टीपल, सब चेंज। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में। लेकिन 90 प्लस थीटा बोला मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या प्लस होता है? साइन, बाकी सब माइनस। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस। जो सीखा है उसी की समरी छोटे से में। फिर देखो आप 180 माइनस थीटा लिखा। 180 मतलब क्या हुआ? 90 इंटू 2। 90 का कैसा मल्टीपल? इवन। इवन के केस में नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या प्लस होता है? साइन। साइन पर प्लस होता है, तो यहां पर प्लस लगेगा, बाकी सब माइनस। फिर यहां देखो 180, फिर से 90 इंटू 2 लिखा है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, नो चेंज। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी, आसाटी सर ट्यूशन क्लासेस, टी 10 10 प्लस, बाकी सब माइनस। तो 10 जो है यहां का प्लस हो जाएगा, बाकी ये माइनस हो जाएगा। फिर यहां पर देखो 270, 90 इंटू 3, ऑड मल्टीपल, सब चेंज। साइन किस में बदल गया? कॉस में। कॉस किस में बदल गया? साइन में। टेन किस में बदल गया? कॉट में। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड। थर्ड में केवल क्या प्लस होता है? 10। 10 प्लस हो गया, कॉस और साइन माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 270 प्लस, लिखने से दिमाग में नहीं घुसेगा, पर दिमाग में घुसेड़ने से सब समझ में जाएगा। तो पहले समझो फिर लिखो। 270 बोलो, 90 इंटू 3, 90 का कैसा मल्टीपल? ऑड। ऑड में क्या करोगे? चेंज। साइन क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस किस में हो जाएगा? साइन। टेन हो जाएगा कॉट। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था? फोर्थ। ए एस टी सी, कॉस प्लस होता है, कॉस। केवल कॉस प्लस हो जाएगा यहां पर, बाकी ये माइनस। फिर 360 माइनस थीटा, 360 मतलब 90 इंटू 4, इवन मल्टीपल, नो चेंज। तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस प्लस होता है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बहुत आसान है बच्चों, जो आपने एएससीसी मेथड सीखा उसी से मैंने इसको फिल किया है। ये टेबल भी आपको थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके लिए आसान रहेगा। तो मुझे लगता है ये टेबल आपको बनानी चाहिए। अच्छा बच्चों, कुछ जनरल फॉर्म भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो भी याद रखिए, आपके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका मतलब ये थीटा एंगल कितना होगा? तो ये होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ये जनरल फॉर्म है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, राइट। अब आपसे पूछा है थीटा इज इक्वल टू कितना, तो आप केवल बोलेंगे 30, लेकिन ये केवल आंसर आपका थोड़ा सा आंसर सही है, पूरा नहीं है सही, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 यदि आप बोल रहे हैं, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जिनमें
इस साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 के इक्वल आएगी, क्योंकि अभी तक आप जो सीख रहे हैं उससे तो आपको ये लगेगा थीटा इज इक्वल टू 30, लेकिन आप दूसरा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 हाफ आया। ये जो है थीटा के ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके लिए जब आप वैल्यू रखोगे तो साइन की वैल्यू 1/2 ही आएगी। ऐसे कौन कौन सा एंगल्स होंगे, तो वो इस जनरल फॉर्म से निकलते हैं। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो आपको ये तय हो गया कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 30। अब स्वाभाविक है, मैं पाई बोल रहा हूँ तो ये पाई के फॉर्म में होगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसका फिलहाल आप π/6 कर लीजिए। 30 मतलब π/6 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पर भी होना चाहिए आपका π/6। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 लेते हैं आप, या n इज इक्वल टू चलिए 0 लेते हैं। यहाँ n जो है सिंपल नेचुरल नंबर्स हैं, तो मान लीजिए n की वैल्यू अपने 0 रखा, तो थीटा इज इक्वल टू, आपको क्लियर है 0 हो गया, -1 टू द पावर 0 मतलब +1 हो गया, तो केवल क्या बचेगा π/6। पहली वैल्यू यही है। फिर n इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू, जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो जाएगा पाई, यहाँ पर 1 तो -1 टू द पावर 1 मीन्स ऑड वैल्यू होगी, तो -π/6। फिर n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू जाएगा 2 पाई प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 1 π/6। फिर n इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 3 पाई प्लस -1 टू द पावर 3 मतलब माइनस। ये मैंने थोड़े सा एग्जाम्पल लिए हैं, आप n की वैल्यूज रखते जाएंगे, जितने एंगल्स आते जाएंगे इन सब में सब की वैल्यूज यदि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल टू 1/2 आएगा। देखिए कैसे, ये एक्चुअल में आपका π/6 लिखा है, मतलब जब थीटा कितना होगा π/6, तो ये सामने दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/6, तो सही बात है π/6 मतलब साइन 30 1/2 आएगा, ये प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए साइन पाई माइनस π/6, तो आपने लिखा पाई माइनस π/6, है ना। एक्चुअल में ये एंगल है कितना, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये 6 पाई हो जाएगा माइनस है, मतलब कुल मिला के सही मायने में एंगल कितना लिखा है 5π/6। 5π/6 का मतलब आप समझते हैं, 5π/6 मतलब 30 मतलब 150। साइन 150 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2, और आपको पता है ये तो, क्योंकि ये जो लिखा है वो आप देखिए ASTC मेथड से आप निकाल कर देखिए, ये पाई माइनस π/6, तो आपको क्लियर है पाई मतलब 180 मतलब 90 का कैसा मल्टीपल, इवन के केस में आप क्या बोलते हैं नो चेंज, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन π/6, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है पाई माइनस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है प्लस, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो मतलब इस एंगल के लिए भी साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, राइट। और यदि आप डिग्री में चेंज करें तो आप समझ रहे हैं ये पाई माइनस π/6 का मतलब 150 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो आप 30 पर बता रहे थे 1/2, सेम एक्चुअल में 150 पर भी वैल्यू कितनी होगी 1/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। फिर नेक्स्ट प्लस कब होगा, जब ये पूरा 1 रिवॉल्यूशन होकर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब 2 पाई प्लस थीटा, तो देखिए नेक्स्ट यही है 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस पे फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे, मतलब कितना 360 प्लस 30 390, साइन 390 की वैल्यू फिर से कितनी होती है 1/2। तो इस जनरल फॉर्म की हेल्प से आप जितने एंगल्स हो सकते हैं सब बता सकते हैं, केवल आपको क्या रख देना है, अल्फा की जगह क्या रख देना है ये π/6 जो पहला वाला प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा यदि साइन थीटा इज इक्वल टू
हाफ है तो थीटा कितना होगा, तो आपको 30 नहीं बोलना है। साइन थीटा इज इक्वल टू यदि हाफ है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना है साइन 30 मतलब π/6, और फिर जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो जनरल फॉर्म क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह आप लिख देंगे π/6। इसमें कौन सा एंगल कवर होंगे, सारे एंगल कवर हो जाएंगे। ये π/6 भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, बोलो, π/2, सॉरी पाई प्लस π/2, क्या था 1 करने पर पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस 30 150, वो भी कवर हो गया। फिर नेक्स्ट ये 2 पाई प्लस वाला भी। तो ये जनरल फॉर्म होते हैं। जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू ये होता है। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू दी कॉस अल्फा हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको साइन की वैल्यूज रिपीट होती हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं, ये चीज और समझाता हूं और क्लियर होगा। साइन कर्व जब आप बताते हैं, साइन ग्राफ, साइन थीटा, ये थीटा है इस साइड और इस साइड माइनस थीटा। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये ग्राफ ऐसा जाता है, साइन ग्राफ ऐसा होता है, इस साइड भी और ऐसा ही इस साइड सिमेट्रिकल होता है ऐसा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है यहाँ पर +1 और ये वैल्यू होती है -1। कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू +1 से ज़्यादा और -1 से कम। साइन 0 पर आप ग्राफ पर देख रहे हैं 0, ये जो दिख रहा है ना, ये कहाँ पर होती है वैल्यू, 90 पर, मतलब π/2 पर। फिर ये वैल्यू कहाँ होती है, 180 पर, पाई पर। फिर ये वैल्यू कहाँ होती है, 3 π/2। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1। उसके बाद 360 पर 2 पाई पर जाकर फिर कितनी जाती है, 0। याद रखो 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, प्लस भी रहती है और बढ़ती जाती है। वो देखते हैं आप टेबल, 90 से लेकर 180 तक साइन की वैल्यू वापस क्या होने लगती है, कम होने लगती है, लेकिन रहती पॉजिटिव है, फिर प्लस रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना 90 से 180 के बीच में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक आपको मान लो साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव वैल्यू बढ़ने लगती है और 270 पर जाकर साइन की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद फिर 270 से 360 पर फिर साइन की वैल्यू बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है, लेकिन रहती नेगेटिव है। और 360 के बाद फिर चालू हो जाता है फिर से, क्योंकि 360 के बाद फिर से कौन सा क्वाड्रेंट चालू हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये ऐसा, तो मतलब मैंने आपको जैसे साइन 30 पर वैल्यू कितनी बता रहा था मैं आपको, 1/2। तो ये देखिए 30 यहाँ पर कहीं आ रहा है, ये ऐसा, यहाँ भी 1/2 होगा और यहाँ भी 1/2 होगा। यहाँ का मतलब समझ रहे हैं आप, ये कहाँ पर आ रहा है, π/2 के बाद आ रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर सेम वैल्यू फिर यहाँ पर आएगी, ये 2 पाई प्लस, फिर उसके बाद यही वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर यही वैल्यू यहाँ फिर आएगी, रिपीट होगी। तो ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ वाले एंगल बहुत सारे। साइन 30 भी 1/2 होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है, साइन 390 भी 1/2 होता है 360 के बाद। फिर यहाँ पर फिर से फिर 1/2 हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म जब हम बताते हैं वो इससे बताते हैं। जैसे मैंने साइन कर्व का बताया वैसे ही कॉस का भी होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू यदि कॉस अल्फा हो तो कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनके लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, तो इसका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल फॉर्म हो गया, इससे आप सारे एंगल बता सकते हैं। थर्ड है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो n पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30, कॉस 30 मतलब π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू केवल π/6 नहीं होगी, थीटा की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस π/6, ये होगी।
इसका मतलब कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनके लिए cos थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी। cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 मतलब √3/2। मतलब कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनके लिए cos की वैल्यू √3/2 होगी। तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, n की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो थीटा कितना आ गया प्लस माइनस पाई बाई 6। प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू भी कितनी होगी √3/2 और cos माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू भी कितनी होगी √3, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा। ऐसे जब n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो 2 पाई माइनस 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यहीं आएगा ना भाई। 2 पाई मतलब 360, 360 से कम कहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और यहाँ क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो आपको ASTC मेथड देखो, ASTC, यहाँ पर ऑल साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी √3/2 प्लस √3/2 आएगी, है ना। तो 2 पाई प्लस माइनस 6 का मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब कितना एंगल हुआ बोलो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 6 इंटू 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है 30, 11 इंटू 30 बोलो 330, 330 cos 330 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ऐसे ही देखो आप यहाँ पर जब आप प्लस लोगे तो ये प्लस करोगे तो ये कितना जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 1, तो यहाँ कितना जाएगा 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 6 मतलब 30, 30 इंटू 13 कितना हुआ 390, 390 मतलब 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे सारे एंगल्स निकल आएंगे, इसलिए जनरल फॉर्म बड़े काम के आपके, ये रटना पड़ेंगे फॉर्मूले। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू जनरल फॉर्म क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो जनरल फॉर्म थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू, तो मुझे लगता है ये तीनों जो है आपको नोट करना चाहिए।